प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेभिः वेदस्य मारुतः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन गीतेन अहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायण। तीसरे नंबर के मंत्र से पाठ करेंगे। मंत्र नंबर 1। स ईक्षते मेनु लोकाः लोकपालानुसृजा इति सो अद्भ्यः एव पुरुषः समृद्धिर्त्यामोक्षयत तमभ्यस्तपस्तपस्यः तमभ्यस्तपत् तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथा अंडम् मुखाद् वाग्वाचोः अग्निर्नासिके निरभिद्येताम् नासिकाभ्याम् प्राणः प्राणाद् वायुरक्षिणीः
निर्भिद्येताम् शीभ्याम् चक्षुषश्चक्षुः आदित्यः कर्णौ निर्भिद्येताम् कर्णाभ्याम् श्रोत्रम् श्रोत्रादिशः त्वं निर्भिद्येत त्वचो लोमानि लोमभ्यः औषधिः वनस्पतयोः हृदयं निर्भिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमाः नाभिर्निर्भिद्यत नाभ्यः आपो नाभ्यः अपानो अपान मृत्युः शिशनं निर्भिद्यत शिशनाद रेतो रेतसः आपः रेतसः आपः। नारायण, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि उस परमात्मा ने विचार किया कि सृष्टि की रचना होनी चाहिए। नारायण, रचना के क्रम में भगवती श्रुति कहती हैं कि उसने विचार किया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो उसने मरीचि आदि की रचना की, लोकपालों की लोकों की रचना की। तो लोकों की रचना करने के बाद, ये कल पिछली कक्षा का विषय हम लोगों ने देखा था, लोकों की रक्षा के बाद विचार किया कि इसके रक्षण के लिए लोकपाल चाहिए, अर्थात उसके स्वामी चाहिए, उसके अनुशासन करने के लिए, रख रखाव के लिए एक कोई ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो जो मेरे द्वारा बनाए गए लोकों की व्यवस्थाओं की, नियमों की रचना को ठीक ठीक सुचारू रूप से व्यवस्थित कर सके। इस दृष्टि से उसने सोचा कि लोकपाल की रचना करूं। जैसे जब हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के साथ साथ उसके रक्षण की भी व्यवस्था रखते हैं। अगर हम नहीं रहते तो कम से कम एक कोई सिक्योरिटी गार्ड ही वहां पर हम छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका घर अव्यवस्थित हो जाएगा। या दूसरी दृष्टि से आप सोचें, आपने बहुत सुंदर, खूब अच्छे तन मन धन लगाकर आपने बगीचा तैयार किया, बढ़िया गार्डन बनाया, ठीक है, और आपने अब बना के, वाह कितना सुंदर बन गया है, अब इसको छोड़ दिया। अब आप इस वाले उदाहरण से विचार करिए, एक दिन आप अपने घर में बैठे थे, आपका मन नहीं लग रहा था, जैसे उसका नहीं लग रहा था, तो आपने विचार किया कि एक सुंदर गार्डन होना चाहिए, ठीक है। अब भाई आप सक्षम हैं, गार्डन का आपने विचार किया, आपको कहना भर है, लोग आए, गार्डन सुंदर 2-4 दिनों में बनके तैयार हो गया, फल भी लग गए, वृक्ष भी लग गए, घास भी लग गई, हाँ, पत्तियां भी आ गई, उसमें फूल भी आ गए, नाना प्रकार के। अब आपने कहा वाह कितना सुंदर है, तो अब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब अगर आप उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद वो बगीचा जंगल बन जाएगा। उसमें अनवांछित जो घासें हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन लगे हुए पेड़ों की डालियां हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, आदि आदि लगकर और उस सुंदर बगीचे को जंगल बना देंगे। तब आप क्या करते हैं कि अब इस बगीचे के रक्षण के लिए आप एक माली रखते हैं, और माली रखने से ये होता है कि आप उस बगीचे को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो नारायण माली हमने रखा, और माली रखकर उस बगीचे को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक इसी प्रकार उस परमात्मा ने भी विचार किया, और विचार क्या किया, बोले विचार किया कि लोग तो
बना दिए हैं। लोगों को संरक्षण के लिए लोकपाल चाहिए। तो लोकपाल की रक्षा कैसे किया? तो उसने हाथ अपना उठाया और पानी में डाला, जल में डाला, सुरती जो कहती है। और जल में डालने के बाद जब हाथ नीचे से ऊपर किया तो एक पुरुष पैदा हो गया। अब कितना आश्चर्य लगता है कि उस परमात्मा ने विचार किया और पानी से पुरुष पैदा कर दिया। तो पानी से पुरुष कैसे पैदा हो सकता है? तो यहाँ पर पंच महाभूत जो हैं उनका यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है, प्रतिनिधित्व बताया गया है। इस वजह से केवल हमको इसके शब्द के लाक्षणिक अर्थ पर नहीं जाना चाहिए, भावार्थ पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसका जो वाच्यार्थ है, वो कहना क्या चाह रहा है, उस पर विचार करना चाहिए। तो भगवत पाद शंकराचार्य भगवान लिखते हैं भाष्य में, सो अद्भ्यः, जिसके बाद भाष्य देख सकते हैं, सो अद्भ्यः एवाप्य प्रधानेभ्यः एव पंचभूतेभ्यो, सारे भूतों में जो प्रधान भूत हैं उनमें से उन्होंने एक नाम ले लिया, जिसका नाम ले लिया जल। और वैसे भी आप जानते हैं कि सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, जल ही। तो अच्छा ये बताओ, अगर जल ही जीवन है तो अगर कोई कहा जाए हमारा जीवन जल से चल रहा है तो ये कोई अतिशयोक्ति है क्या, कोई गलत है क्या? नहीं है। दूसरा भी अगले मंत्र में जो आएगा वो वहां पर पुरुष की जो उत्पत्ति है वो माता और पिता के संयोग से बताई गई, तो वहां पर भी जल की प्रधानता ही मानी गई है। तो इस वजह से यहाँ पर जब भगवती स्तुति कह रही हैं कि पुरुष पैदा हो गया, तो भगवत पाद शंकराचार्य लिख रहे एवं पंचभूतेभ्यः, येभ्यः अभ्यः, अभ्य माने जल, अभ्यः प्रवृत्ति ही प्रवृत्तीन सृष्टवान तेभ्यः एव इत्यर्थः। कहने का तात्पर्य है कि उस पंच महाभूतों में प्रधान जो पंच महाभूत है उसने उस जल प्रधान से उसकी रचना की। तो पंचभूतों में जल की प्रधानता, आपके शरीर में कई बार अन्य तत्वों की कमी हो जाए तो जीवन को बचाया जा सकता है, लेकिन जल के बिना जीवन को, जब आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर एक अनुष्ठान की विधि बताई गई। एक शिष्य गुरु के पास गया तो गुरु ने एक अनुष्ठान बताया और वहां पर शिष्य 14 दिनों तक निराहार रहकर जीवन की उपासना करता है। लेकिन 14 दिनों के बाद उसका जो प्राण है वो उत्सर्जन करने लगा, अर्थात प्राण ऊपर की ओर उठने लगा। उसने कहा गुरुदेव अब क्या हुआ? बोले तुम जल का आलंबन ले लो और जल के साथ जीवन को बिताया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जल के बिना एक व्यक्ति की सामर्थ्य है कि 14 दिनों तक तो रह सकता है। ये अगर सत्य, ये बिल्कुल सत्य है। अगर व्यक्ति के भीतर सामर्थ्य हो तो 14 दिनों तक वो भले कमजोर हो जाए। ये आप लोगों में एक जैनियों में एक परंपरा है संथारा, हाँ संथारा, संथारा की एक परंपरा है। जब उनको अपना देह त्याग करना होता है तो अन्न जल का परित्याग। अब देखिए कहीं से गया नहीं है, सब यहीं से गया है। उसको किसी न किसी रूप में वेदों से ही हमारे आचार्यों ने ग्रहण किया है। अब उसको हमने नहीं जाना, नहीं पढ़ा तो हमको लगता है कि नया धर्म, नई परंपरा, कुछ भी नहीं। वेद से भी बाहर कोई जा ही नहीं सकता। उन्होंने यहीं से उसको लिया और उनको लगा कि 14 दिनों तक अगर व्यक्ति जल के बिना रहकर, अब उसको लगता है कि प्राण चला जाएगा, उनको लगा कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति इसको समाप्त करना चाहे अपनी साधना और उपासना के द्वारा, तो इस विधि को, इस नियम को यहाँ से उठा लो, ग्रहण कर लो। और उन्होंने किया। और आप देखिए प्राय बहुत सारे जैनी मुनि जो होते हैं वो इस तरह का अनुष्ठान करते हैं। उसको बड़ा प्रशस्त माना गया, वहां पे बड़ा गौरवशाली माना गया है, बड़ा उसका आदर होता है। तो वो क्या किया, बोले जल भी त्याग दिया, अन्न तो त्याग ही दिया और बैठ गए। और धीरे धीरे देखिए शरीर शरण की ओर
चलने लगता है, और मुश्किल से 10-12 दिन, मैक्सिमम इतना ही होता होगा, 14 दिन, 1 माह में पूरा हो जाता है। तो लेकिन 14-15 दिन वहां भी समय रखा गया, और देखिए 14 दिन 15 दिन का यहाँ में भी वही समय है, तो कहाँ कोई चीज अलग है। तो 14-15 दिनों के बाद ये शरीर इस आत्मा का परित्याग कर देता है, आत्मा शरीर का परित्याग कर देती है। तो परिणाम होता है कि वो व्यक्ति अपने आप को मुक्त अनुभव मान लेता है। यद्यपि ये परंपरा उस धर्म के अनुसार श्रेष्ठ होगी, किंतु कोई बहुत प्रशस्त परंपरा है तो है, ये साधना तो है ही है, लेकिन उसको सब लोग स्वीकार करें और सबके बस की हो, सबकी सामर्थ्य हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। तो पंच महाभूतों में जो जल महाभूत है वो प्रधान है। शरीर में जल की कमी होने से आप देखिए व्यक्ति के भीतर बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में हम लोग विशेष खाओ मत, लेकिन पानी, आप देखिए इसी बातों को हमारे आचार्यों ने, वैद्यों ने, डॉक्टरों ने स्वीकार किया। भले वो उनकी भाषा अलग है, कहने का तरीका अलग है। शरीर में कुछ लिक्विड डालते रहो, कुछ द्रव लेते रहो, पानी पीते रहो, कुछ ना मिले तो एक एक घुट पानी पीते रहो, गर्मी में कुछ नहीं होगा, लू नहीं लगेगी, आदि गर्मी नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी। लेकिन खाने के लिए बोले नहीं भी खाओगे तो भी चलेगा, दिन भर ना खाओ तो काम चलेगा, लेकिन पानी ना पियो तो बोले काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर इस मंत्र को पढ़कर कई बार लोग समझ नहीं पाते, आक्षेप करते हैं कि जल में हाथ डाला और वहां से एक पुरुष पैदा कर दिया उस आत्मा ने। तो बोले पुरुष पैदा नहीं किया, बल्कि पंच महाभूत की प्रधानता से यहाँ पर जल की महिमा और जल का जो स्वरूप है वो प्रकट किया गया कि जल से अर्थात पानी से इस देह का सृजन होता है। और वैसे भी अभी अगले मंत्र में मैं उसकी व्याख्या करूंगा, आएगा कि इस स्त्री इस चाहे स्त्री का देह हो पुरुष का देह हो, इसका जो सृजन हुआ है वो सृजन भी सिंचन के माध्यम से ही हुआ है। जब तक स्त्री और पुरुष का आपस में संबंध नहीं होता तब तक किसी एक नए जीव की उत्पत्ति नहीं होती। वो मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, इवन अभी तो आप लोग स्वीकार करते हैं कि वृक्षों का भी आपस में इस प्रकार का प्रगाढ़ भाव होता है। कई कई वृक्ष तो ऐसे हैं जब तक वहां पर 2 वृक्ष उसी तरह के न लगाए जाएं तब तक वो वृक्ष पनपते नहीं। आंवले के लिए विशेष तौर से कहा जाता है, अगर आंवले को सुंदर तरीके से लगाना है तो आसपास 2 वृक्ष लगाने होते हैं, नर और मादा। वो लोग जानते हैं, जो नर्सरी वाले लोग हैं। 2 वृक्षों का करते हैं तब वो आपस में वृक्षों से वृक्षों का, पत्तियों से पत्तियों का आपस में ये होता है, तो उनकी जो ग्रोथ है बहुत सुंदर हो जाती है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो विश्व प्रपंच है वो 2 से है, प्रकृति और पुरुष से, स्त्री और पुरुष से है। तो तभी उसका जन्म होता है। तो यहाँ पर कहते हैं पुरुषम पुरुषाकारम, फिर क्या हुआ, बोला शिराह पाण्यादि अंतम समुद्धृत्या अद्भ्यः समुपादाय मृतपिंडमिव कुलालः। उस अवयव पुरुष को जब निकाला तो उसको मूर्छित किया, अर्थात उसमें प्राण नहीं थे। अब सब अपने जीवन से आप जोड़कर चलिए एक एक लाइन को। अब आप विचार करिए, जब माँ के गर्भ में, आज वैसे मातृ दिवस है, तो माँ के गर्भ में जब बालक आता है तो उसी दिन जीवित रह हो जाता है, प्राण आ जाते हैं क्या? इसका विस्तार भागवत जी में 3 स्कंद में बहुत विस्तार से, हमारे यहाँ तो करीब 4थे से 5वें महीने में उसमें मूवमेंट, 3रे महीने से 4थे महीने में मूवमेंट बताया गया। शास्त्रों ने इस बात को स्वीकार किया, जब माँ के गर्भ में शिशु आता है तो 3 महीने तक तो उसका केवल विस्तार होता है, और 3रे महीने से धीरे धीरे उसमें कुछ हलचल मचती है। तो क्या हुआ, जो बोले जब पुरुष पैदा हुआ तो एक ऐसा था, बोले मूर्छित हो गया। देखिए श्रुति में लिखे समुद्यात अमूर्छेत, वो क्या हुआ, बोले वो मूर्छित रहा। और मूर्छित जब हुआ तो बोले कि अब इसको तो बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर क्या करें, तो बोले उसको मूर्छित किया, अर्थात
उसके भीतर अब धीरे धीरे अवयवों को बढ़ाना शुरू किया। अवयव का तात्पर्य है अंगों को बढ़ाना शुरू किया कि अब इस पिंड में अब पुरुष जैसा पुरुष नहीं पैदा हुआ, यह भी ध्यान रखें। जल से पुरुष नहीं पैदा हुआ, जल से पिंड पैदा हुआ, और उस पिंड में धीरे धीरे अंगों का विस्तार, अवयवों का विस्तार हुआ। तो अवयव के विस्तार के साथ क्या हुआ, बोले पुरुषाकारम, उसका शरीर पुरुष के आकार का किया। सिरह, और पुरुष का तात्पर्य यहाँ पर मेल से नहीं है। हम लोग जब पुरुष कहते हैं तो प्राय आप सब लोग, माताएं हमारी सोचती हैं कि हमारे बारे में तो शास्त्रों में कहीं चर्चा ही नहीं आती है, हर जगह पुरुष पुरुष ही, पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान। हमें लगता है यही सब देख के महिला आयोग का गठन कर दिया गया। महिला सशक्तिकरण, पुरुषों ने अपनी बड़ी सशक्तिकरण कर रखी है, तो महिलाओं का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। और महाराज परिणाम हो रहा है कि जितनी जैसी महिलाएं सशक्त होती जा रही हैं, बड़ा विनम्रता के साथ निवेदन किया जाए तो उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन देख, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ सकते होंगे, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो खैर, यहाँ पे पुरुष का तात्पर्य है, पुर माने होता है देह, पुर में शयन करने वाला, पुरी शयनात् वा। अब पुर माने देह, चाहे वो स्त्री का शरीर हो और चाहे पुरुष का शरीर हो। पुर माने होता है देह। जैसे आप कहते हैं किसी गांव का नाम पुर, अमुकपुर, अमुकपुर, पुर का मतलब होता है एक पिंड, पिंड, और उस पिंड में रहने वाले। मैं कहाँ रहता हूं, बोले मैं अमुकपुर में रहता हूं, अमुक नगर में रहता हूं। तो इसी प्रकार इस शरीर का नाम पुर है। गीता में आप पढ़ेंगे नवद्वारे पुरे देही। अब वहां पर फिर स्त्री की चर्चा ही नहीं हुई, बोले नहीं, नवद्वारे पुरे देही। ये जो शरीर है कैसा है, बोले नव द्वार वाला, 9 द्वार वाला ये पुर है, और उसमें ये देही रहता है। नव द्वारे पुरे देही, 9 छिद्रों वाले द्वार में ये देही इसमें विराजता है, इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। इसलिए पुरुष कहने से केवल और केवल पुरुष लिंग मतलब मेल के लिए नहीं समझना चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समझना चाहिए। स्पष्ट रहना, मतलब हम लोगों के चित्त में रहना चाहिए कि इस देह में रहने वाला जो है, तो उसने पुरुषाकारम, पुरुष का आकार दिया। फिर क्या किया, बोले सिरहा, सिर से लेकर पाण्यादि, सिर से लेकर और महाराज पाद आदि तक। तो अब ये नियम आप जानते हैं, जब आपको कुछ कहना होता है तो आप आदि लगा देते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे हम कहते हैं सौनकादि, जो 88,000 ऋषि हैं, तो हम सौनकादि कहने के बाद उसमें सारे लोगों को सम्मिलित कर लेते हैं। तो जैसे कहा जाए यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके साथ जितने लोग हैं, तो हमने सबका नाम नहीं लिया, लेकिन आदि कह के सबको समेट लिया। ऐसे ही प्रारंभ का कर दिया, अंतिम का कर दिया। तो इसके बाद शरीर के भीतर जितने भी अंग आ गए सबको हमको मान लेना चाहिए। तो सिर से लेकर पैर तक, उसके बीच में आने वाले समस्त अंगों का सिरह पाण्यादि अंतम, सिर से लेकर पैर के अंत तक, समुद्धत्याग अद्भ्यः समुपादाय मृत पिंडम इव कुलालः। कैसे, बोले कुलालः, जैसे कुम्हार पृथ्वी से मृत पिंड को निकालता है। अब विचार करिएगा, पृथ्वी से मृत पिंड को निकाला था, मिट्टी को निकाला, तो क्या मिट्टी निकालने भर से घड़ा बन गई? ऐसे ही एक हाथ में आप मिट्टी रखिए और एक हाथ में उस पुरुष से निकाला हुआ पिंड रखिए। तो जैसे ही कुम्हार ने मृत पिंड निकाला, ऐसे उस चेतना ने ये एक पिंड निकाला। तो अब ये पिंड किसी काम का नहीं, जैसे मिट्टी किसी काम की नहीं। इसमें पानी नहीं भर सकते आप, इसमें अनाज नहीं रख सकते आप, इसका कोई उपयोग नहीं कर सकते आप। तो फिर किसान, कुम्हार क्या करता है, पानी डालता है, उसका मर्दन करता है, कंकड़ पत्थर उसमें से बीनता है, और फिर इतने भर से नहीं होता, उसको एक पिंड का आकार देता है, अर्थात उसको एक रूप का आकार देता है, और उसको गोल बनाता है, लंबा बनाता है, तिरछा बना, जो उसकी डिजाइन है वैसी बनाता है। लंबी सुराही बनाएगा, घट बनाएगा, मटका बनाएगा, छोटे कुल्हड़ बनाएगा, देली बनाएगा, खिलौने बनाएगा, आदि आदि। वैसा बनाकर फिर उसका उपयोग करता है, फिर उसका नामकरण तदनुरूप कर देता है। ऐसे इसने भी पिंड को निकाला, सोचा पिंड तो किसी काम का नहीं है,
फिर इसमें इसने अवयव डालने शुरू किए, सिर बनाया, आंखें बनाई, मस्तक बनाया, मुख बनाया, नाक बनाई, कान बनाया, उदर बनाया, हृदय बनाया, पाद बनाए, सारे कुछ चीजों का उसने निर्माण किया, तब जाकर वो एक आकार में बना। अब जैसे घट, देखिए मिट्टी से कैसे कैसे घट बनता चला जा रहा है, ऐसे उस पिंड से कैसे कैसे पुरुष बनते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये किसी काम का नहीं, क्योंकि मरा व्यक्ति भी तो लेटा हुआ है पुरुष बनकर। अगर वो आकार काम का होता तब तो मरा व्यक्ति भी हमारे काम आ जाता, लेकिन नहीं। फिर क्या हुआ, उसके आगे उसकी चर्चा आती है, कहते हैं निकालकर ठीक वैसे ही पंचभूतों से उसने क्या बनाया, बोले हस्त पादादि युक्त पुरुष का उसने आकार दिया और वो योजनाएं करता चला गया। कैसी योजना, बोले आयोग की योजना। अब उसकी योजना देखिए कितनी अच्छी है। अब आप उस विशाल चेतना की योजना देखिए। महाराज कोविड में समझ में आया कि इस कान का महत्व कितना है। सोचो इस कान पे कितने लोड है, एक कान चश्मे का भी लोड हमने लग रखा है, ब्लूटूथ का भी लोड रख रखा है, अभी जरूरत पड़े तो मास्क भी इसी पे। किसी ने तो कहा कि मास्क लगा लगा के कान ही टेढ़े हो गए आगे की तरफ, तो क्या करे, बोले उल्टा मास्क लगाओ। 2 साल तक इधर इधर को मास्क लगाया गया तो कान ऐसे हो गए हैं, तो अब 2 साल पीछे की तरफ लगाया जाए तो जो इधर हुआ, अब मैं जस्ट थोड़ा विरोध कर रहा हूं, थोड़ा पीछे की तरफ लगाओ तो कान जो तिरछा हुआ वो सीधा हो जाए। अब आप विचार करके देखिए कि एक एक योजना इस शरीर के अंगों की परमात्मा ने कैसे बनाई है। आप कोई भी अंग को हटाकर शरीर की कल्पना करिए, किसी भी एक अंग को। अगर ये कर्ण ना होते तो नेत्र जो हमारा उपनेत्र है वो कहां लगता। चश्मे को संस्कृत में उपनेत्र कहते हैं, उपनेत्र का नाम है। तो हमारा उपनेत्र कहां टिकता, बोले उसकी भी बहुत आवश्यकता है। शरीर के प्रत्येक अंग की जो उसकी योजना है, अब वही योजना जैसे कुम्हार के द्वारा बनाए हुए पात्र की योजना को आप तोड़ दें तो वो अंग भंग हो जाएगा कि नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। और आप जब खरीदने जाते हैं, एक जगह से कहीं से भी थोड़ा तिरछा होगा, थोड़ा टूटा होगा तो आप उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए परमात्मा को बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि आपके द्वारा मेरा जो कृतित्व का निर्माण है वो समीचीन व्यवस्था के अंतर्गत है। प्रत्येक अंग की संरचना आपने मुझे इस तरह से दी है कि कहीं भी शरीर में कोई अवयव विकृत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा होता हम क्या कर सकते थे, हमारे हाथ में कुछ था? ऐसे कितने सारे लोग हैं, आप देखिए। फिर उसी से विचार करिए, सब आपके आसपास है। कुम्हार घट बनाता है तो जरूरी नहीं सारे घट अच्छे बन जाए। अब इसे परमात्मा की उस शक्ति पर आप आक्षेप मत करिएगा। घट को पूरी कोशिश करता है कि सारे घट, एक भी घट बना इसका मतलब उसका नुकसान हुआ, उसके कलाकृति पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, उसके गुण पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। लेकिन कई बार उन्हीं घटों में कोई टेढ़ा हो जाता है, कोई चिपटा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई बहुत परफेक्ट निकल कर आता है, किसी में छिद्र हो जाते हैं, नाना प्रकार के। एक ही लॉट में बहुत सारे घट बनाए गए, लेकिन कई कई घट एक ही तरह के नहीं होंगे, सारे अलग 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 होंगे। अच्छा, यहाँ कितने घट बैठे, अब और आप क्या हैं? एक घट हम यहीं से शुरू कर लेते, बड़ा वाला घट, ये मोटा वाला घट है। अब वो बना रहे होंगे तो थोड़ा मसाला वसाला कुछ ज्यादा लगे होगा महाराज। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका मसाला छील विल के हर रोज कुछ डाइटिंग और हर महीने कुछ कुछ चलता रहता है। लेकिन महाराज एक बार जो मसाला लग गया, कितना भी छील छाल के इसको कम करो तो थोड़े दिन बाद फिर वो अपनी शेप में आ जाता है। कहता भाई जहां पे हमको जो लगा है क्यों हटाना चाह रहे हो, तो ठीक है भाई, ठीक ठीक रखो। जितने घट बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने 10 घट बैठे हैं, सारे घट एक जैसे हैं, सारे घट यूनिक बैठे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप सारे घट यूनिक हैं अपने आप में।
किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है। और ये जब घट टूटेगा तो क्या होगा? आपके घर में पानी अभी आप भर के रखते होंगे ठंडा, टूट जाएगा तो क्या होगा? मिट्टी हो गई। फूटा घट, घट घटई समान। ऐसे ये घट फूटा, खत्म, इसका अस्तित्व गया। अब इसका क्या लेना देना? कोई पीछे कितना भी रोता रहे, गाता रहे, हंसता रहे, खेलता रहे, याद करता रहे, वो तो गया। तो इस घट के फूटने के बाद अब उपयोगिता किसकी है? बोले उस घट में रखे हुए द्रव्य की उपयोगिता है। आपने जो जल रखा है, आपने जो अनाज रखा है, उसका जितना अच्छे से सदुपयोग कर सकें वही आपका लाभ है। घट जीवन भर नहीं रह सकता। अब वो कथा याद करिएगा। माँ यशोदा बैठकर नंद महल में दही मंथन कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को गोद में बैठाया था। भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह सोकर उठ के आए, आंख मींचते हुए, दूध पिला दो, दूध पिला दो। तो माँ ने गोद में लिया और दही मंथन करती रही और एक तरफ स्तनपान करा रही, दूध पान करा रही। तब तक महाराज देखते हैं कि पहले तो घर के बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे। आंगन के एक कोने में चूल्हा, कोई किचन अलग थोड़ा होता था। आंगन के एक कोने में चूल्हा होता था, वहीं अपना बना दिया, भोजन बन रहा, वहीं लोग आंगन में बैठ के अपना न कोई डाइनिंग टेबल में न कुछ पीढ़ा लगा दिया, पट्टी बिछा दी और वहीं बैठ के लोग भोजन कर रहे। यही परंपरा थी। तो नारायण नंद बाबा नंद महल में माँ यशोदा दही मंथन कर रही है। भगवान श्री कृष्ण आंख मींचते आए, माँ स्तनपान कराने लगे। तब तक देखती है आंगन में रखे हुए चूल्हे के ऊपर दूध का मटका रखा हुआ है और दूध उफरने वाला है, गिरने वाला। महाराज माताओं को दूध और पूत दोनों से बहुत प्रेम होता है। दूध पूत से कभी तृप्ति नहीं होती। अब माता को लगा कि अब किधर देखो देखूं, तब तक उनको लगा ये दूध तो बड़े महत्वपूर्ण है, इसको तो बाद में भी कान्हा को दूध पिला दूंगे। उन्होंने उठाया और धम्म से रख दिया कृष्ण को और झट से दौड़ी, मटके को उठा के दूध का किनारे रखा, पुनः आई। तब तक इधर देखते क्या भगवान श्री कृष्ण ने दादी पर दादी के जमाने की जो मटकी थी छोड़ दिया। अब वो फिर कथा आगे आई भगवान को कि तुम बहुत अब उद्दंड हो गए हो, बहुत बदमाशी करने लगे हो, तो उन्होंने उखल बंधन आदि की लीला चली। तो तात्पर्य कहने का क्या है? कोई भी मटका बना, घट बना है तो हो सकता है 20 साल चल जाए, 50 साल चल जाए, 100 साल चल जाए, लेकिन एक ना एक दिन तो अब दादी परदादी के जमाने का मटका संभालते चले आ रहे। अच्छा, पहले पता है विरासत में यही मिलता था। बहू को जब बहू आती थी घर में तो सास कहती थी देखो ये मटका दूध का मटका है, ये मेरी दादी ने, मेरी सास ने, मेरी उसने दिया था, इसको संभाल के रखना। यही सारी चीजें विरासत में लोग संस्कार में देते थे, लेकिन फिर भी वो टूटा। तो तात्पर्य क्या है कि कोई भी कृतित्व है इस संसार में, कोई भी चीज अमर नहीं है, कोई भी चीज अमृत नहीं है। वो एक दिन बनी है तो एक दिन वो टूटेगी ही टूटेगी। तो ये जितने भी घट बने हैं, अपना अपना घट देखिएगा, दूसरे का घट मत देखिएगा। नहीं तो पता चला हम दूसरे का घट देखे, अच्छा तुम ऐसे, तो अपना घट देखो। तो वो भी एक दिन, लेकिन सारे घट अलग अलग हैं और इन घटों का उपयोग तब है जब इसमें कुछ रखा जाए। तो इसकी उपयोगिता है कि जब तक इसमें रखने लायक कुछ है तब तक रख लो, इसका उपयोग कर लो, एक दिन तो टूट ही जाना है। बहुत सिंपल से उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आपके घर में रखा हुआ मटका, जब तक आपके घर में मटका है पानी रख लो, अनाज रख लो। पहले मटके में कपड़े रखे जाते थे, संदूक आदि में। आप बहुत पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ, हमारे बाबा लोग बताते थे, मटके में कपड़े रखे जाते थे। कोई जगह नहीं होती, शादी होता था तो महाराज इसमें क्यों मिश्र जी, तो मटके में कपड़े रखे जाते थे और महाराज सारा उपयोग उसी से होता था। तो जब तक इसका शरीर है, ये शरीर रूपी घट, तब तक इसमें जो भी चाहो रख लो। संस्कार रख लो, असंस्कार रख लो, धर्म रख लो, अधर्म रख लो, पुण्य रख लो, पाप रख लो, ये आपके ऊपर है। आप चाहो श्रेय रख लो, चाहो तो प्रेय रख लो। आप रखना क्या चाहते हो और जो रखोगे उसी के भीतर इसका संस्कार पड़ जाएगा। भगवत पाद कहते हैं
कि पृथिव्या अमूर्छयन् मूर्छितवान सपिंडितवान, उसको पिंडितवान किया। और पिंडितवान करने के बाद स्व अवयव संयोजन इत्यर्था, इसलिए इस शरीर के प्रत्येक अवयव का संयोजन, संयोजन का तात्पर्य नियोजन परमात्मा ने खुद किया है। आप परमात्मा की बनाई हुई सबसे सुंदर कृतित्व में से एक हैं। इस संसार का सबसे स्पेशल अगर कोई व्यक्ति है तो आप खुद हैं। आपके अतिरिक्त कोई और दूसरा सेकंड नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर तो आप ही हैं। इसलिए उपनिषद कहता है, कितने दृष्टांत हम आप लोगों को उपनिषदों के आपके जीवन से समझाए, प्रत्येक लाइन, कोई ऐसी लाइन नहीं जो आपसे इतर जाती हो। इसलिए उपनिषद कहता है, उद्घोष करता है, सभी लोग आत्मा के कारण प्रिय हैं, आत्मा से इतर कोई प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप सोचिए, अगर आप ना हो तो आपको कौन प्रेम करेगा? शरीर, इस शरीर से अगर आपका निकल जाए तो आपकी फेवरेट डिश बना के सामने रख दी जाए, मुंह में डालते रहो, एक कण आप अंदर, एक बूंद पानी तो जाता नहीं है महाराज। भोजन की तो बात दूर की है, रसमलाई और मालपुआ की। तो तात्पर्य क्या है कि इस शरीर का उपयोग यह है कि आप इसमें रखना क्या चाहते हैं और इसका उपयोग किस रूप में करना चाहते हैं। इसलिए इस शरीर के बनाए हुए परमात्मा को बार बार धन्यवाद दें, प्रभु आपकी कृपा से मुझे ये देह मिला है, इसका सदुपयोग मुझे करके और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। और इस संसार की सुंदरतम कृतियों में अगर कोई कृति है तो आप हो, जैसे भी हो आप। अब आप इस भाव से सुनो, शायद एक किसी उपनिषद में थोड़ी चर्चा आई हो, आप इस भाव से इसको विचार करो कि आपको खुद प्रभु ने छुआ है। ये स्मरण कर करके आपको रोमांचित होना चाहिए कि हमको खुद, जैसे आपको लगता है कि आपका कोई पसंदीदा महापुरुष हो, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में क्यों जा रहा हूं, उनके छूने देंगे तो क्या क्या मिल जाएगा। आपका कोई पसंदीदा महापुरुष हो, कोई सदगुरु हो, कोई आचार्य हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो और आपका ड्रीम हो कि हम इसके साथ थोड़ा बैठे, लंच करें, बातें करें, और संयोग से किसी दिन ऐसा हो जाए कि आपको ऐसा समय मिल जाए और वो आपको गले भी लगा ले, तो क्या होता है, आप उस बात को स्मरण कर करके रोमांचित होते ही नहीं, वहां इतने, अरे इतने साल, आप बिल्कुल एकदम पागल जैसे हो जाते हैं, सामने ही देखते हैं, अरे 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 तुमको तो मैं 10 साल से फोटो देखता था, घर में फोटो लगाया था, मोबाइल में फोटो लगाया था, ये किया था, और आप देख देख के रोमांचित होते। आप सोचिए, दुनिया को बनाने वाले सबसे इनको छूकर क्या मिलने वाला? अपवित्र और हो जाए आप, उनके संस्कार चित्त पे पड़ जाए तो, लेकिन आप कितने उनके प्रति पागल रहते हैं। एक सेल्फी ले लो, एक छू लो, एक चाय पी लो, तो उतने में आप जीवन भर ऑटोग्राफ ले लेते। आप सोचिए, इतना बड़ा ऑटोग्राफ परमात्मा का खुद हम है। इससे बड़ा रोमांचित होने के लिए आपके लिए और कौन सा अवसर मिलेगा? आपके ऊपर खुद उस चेतना का, उस परमात्मा का, उस तत्व का सिग्नेचर किया हुआ मिला हुआ है इस देह के रूप में। इससे अधिक रोमांचित होने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। हम ये अनुभव करें कि परमात्मा ने मुझे छुआ है, मेरा उनके साथ स्पर्श। इसीलिए तो लोग कहते, वेदांत इस बात का उद्घोष करता है, एक क्षण भी नहीं है जिसके बिना आप जो उसके बिना आप रहते हो, प्रत्येक क्षण तो उसी के साथ रहते हो आप, क्योंकि वो पूरी चेतना में व्याप्त है। बस खाली जान भर लेना है, यही तो स्वीकार कर लेना है कि हाँ उसने मुझे छुआ है, वो मुझे जानता है, यही स्वीकृति तो है। जैसे सामान्य सा उदाहरण, उस व्यक्ति को आप जान लेते हो कि हाँ उसने छुआ है, क्या रोज छूने आता है? क्या वो रोज उसको आप पकड़ते हैं? क्या रोज उसके साथ चाय पीते, लंच डिनर करते हैं? क्या नहीं। लेकिन एक बार आप पे स्पर्श हो गया और आप जान गए, वहां छुआ। तो जब भी आपका होता है रोमांचित होते, एक बार आप जान लो, वेदांत तो यही कहता है, एक बार जान लो और उस जाने हुए को स्मरण रखो। यही तो मुक्ति है
कि उस चेतना का ही मैं कृतित्व हूं, चेतना का ही मैं अंश हूं, उसने मुझे छुआ है, उसी का साथ प्रत्येक क्षण मेरा स्पर्श है, उसके अतिरिक्त मैं हूं ही नहीं। तो न बंधन है न मुक्ति है, मांडुक्य कारिका कहती है, न उत्पत्ति है न विनाश है, असल में चेतना ही भरी हुई है। तो भगवत पाद कहते हैं उसने योजना किया, क्या क्या किया, तो बोले उस पुरुषाकार पिंड को उसने लक्ष्य रखकर ईश्वर ने संकल्प रूप तप किया। ध्यान रहे, कोई भी चीज बिना तप के नहीं मिलती। क्या किया? तमभ्य तपत, उसने तप किया, और तप करने के बाद तस्याभितप्तस्य, और संकल्प रूप तप, यहां कोई वैसा तप नहीं है, संकल्प रूप, उसका संकल्प ही तप है। कितने सारे सूत्र मिलते हैं। आपके जीवन में कोई भी कार्य करने के पूर्व आपका जो संकल्प है, प्रथम तप वही है। अगर संकल्प रूप तप नहीं है तो कृतित्व का निर्माण नहीं हो सकता। आपकी भाषा में कहूं, आप जिसको समझते हैं कि सबसे पहले कोई चीज मन में बनती है, फिर पेपर पर बनती है, और फिर सामने बनती है, यही तो आप कहते हैं ना। आपको कोई घर बनाना है तो पहले कहां बनता है? पहले आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाइए, सर मुझे घर बनाना है, क्या कहता है? भाई आप मन में पहले बता दीजिए कैसे, क्या चाहते क्या है, कहां कहां योजना हम बना लेंगे, सुंदरता का क्या लगाना है नहीं लगाना है, क्वालिटी हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन पहले आप ये बना लो। कहां बना लो? बोले मैं तो जमीन पे बनाने आया हूं, अब तुम हमको हमारे मन में घर बनवा रहे हो। तो कहता नहीं, पहले आप मन से बना लीजिए कि आपको कितना बड़ा घर बनाना है, कितने कमरे बनाने हैं, कहां क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अब वो मैं आगे पीछे जरूर कर लूंगा, लेकिन पहले आप यहां बना लो। और फिर यहां बनने के बाद तुरंत जमीन पे बन जाता है क्या? फिर कहां बनाने जाते हैं हम? एक ड्राइंग कर लेते हैं, पेपर पर रुके होते हैं। तो असल में तो तीसरा घर बना है वो। अब आपको स्मरण आया? इसके पूर्व मुंडक उपनिषद में क्या आया था विषय? ये मेरा तीसरा जन्म होता है। स्मरण आया ना? पहले मां के गर्भ में, पिता के गर्भ में, फिर मां के गर्भ से, और फिर ये तीसरा। तो असल में हम लोगों का एक तीसरा जन्म है। सबसे पहले जन्म पिता के गर्भ में, हमारा जो पिंड है वो पिता के गर्भ में आता है वीर्य के रूप में, फिर मां के गर्भ में आकार बनता है, और फिर तीसरा मुंडक उपनिषद का आपको पूरा प्रवचन याद करिएगा। अब तीसरा ये हमारा जन्म है। तो इस संसार की प्रत्येक कृतित्व में इस बात को आप स्वीकार करें, यहां बना, फिर ये सामने जैसा जो दिख रहा है। तो इसी प्रकार ये परमात्मा ने तप किया। तप कैसा किया? संकल्प। इसलिए हमारे संकल्प की पवित्रता, हमारे संकल्प का तप ही मेरे कृतित्व को निखारता है। यदि संकल्प कमजोर होगा, संकल्प में कमी होगी, तो कृतित्व कभी भी बन नहीं सकता। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, जो जैसा चाहता है अर्जुन वो वैसा हो जाता है। यो यह श्रद्धा स एव सह, यो यह श्रद्धा स एव सह, जो जैसी श्रद्धा करता है, श्रद्धा का तात्पर्य जो जैसा संकल्प करता है, जो जैसा तप करता है, वो वैसा ही होता चला जाता है। आप देखिए, अपने आसपास विचार करके देखिए, हर घटना पर अगर आपने कोई चीज मन से सच में संकल्प कर लिया है, तो तद अनुरूप वैसी घटनाएं घटित होती चली जाएंगी। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपको कहीं जाना है, मेरे साथ तो अक्सर होता है, आपको कहीं जाना है कि मैं यहां जाऊंगा, नई जगह है, कोई जानने वाला वहां पे है नहीं। आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद ना कोई ना कोई उस क्षेत्र से संबंधित लोग टकरा जाते हैं। किसी तीर्थ में जाना है, आप विचार करके देखिएगा, हुआ भी होगा, आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। फलाने आ गए, अरे मैं तो वहां गया, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी जगह, लेकिन चूंकि आपको अपना वो संकल्प याद नहीं है, इसलिए आप उस पर कई बार ध्यान नहीं देते।
क्योंकि ये सृष्टि बड़ी अद्भुत है। पश्चिम की एक बड़ी, आपने नाम सुना होगा, रांडा बर्न करके, उसने एक बुक लिखी है द सीक्रेट, बड़ी फेमस हुई थी बीच में 2-4 साल पहले, 6 साल पहले, या और अच्छा अभी भी है, लोग पढ़ते हैं, मैंने भी थोड़ा उसको पढ़ा था। कुछ है ही नहीं, पूरी पूरी बुक की एक ही फिलॉसफी, एक लाइन है खाली उसमें। अब उसको ये ना कहे लोग बताइए इतने बड़े, उसको आपके कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरे बुक का निचोड़ निकालें तो यही एक लाइन जो मैंने बताया वही है। अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो तो आप याद करिएगा उसके विषय को, कि जो जैसे आप सोचते हो, और उसका नाम उसे रख दिया द सीक्रेट, हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ द रहस्य करके। पूरी की पूरी लाइन में, 100-150 ज्यादा मोटी भी किताब नहीं है, लेकिन पूरे पश्चिम में और यहाँ पर लोग ऐसे उसके पीछे पगलाए कि उसको बेस्ट सेलर के और क्या क्या अवार्ड मिल गया। शास्त्र उपनिषद गीता रोज कृष्ण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हम मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं इसलिए महत्ता नहीं है, महिमा नहीं है। कोई और कह रहा है तो हमने उसको मान लिया। तो जो जैसा सोचता है, जो जैसा चाहता है, आप विचार करके देखिएगा। आपको कहीं जाना है तो महीने 2 महीने, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं वहां, अच्छा ये लीजिए प्रसाद, कहां से आए भाई, अमुक जगह से आए। मेरे साथ तो अक्सर, मैं मतलब नहीं कहना चाहिए था, बस वो आके मैंने बोल दिया, अक्सर ऐसा होता। और आप लोग देखिए, कहीं भी योजना बनाते हैं तो कहां हम लोग कितना परेशान होने की जरूरत पड़ती है, सोचते भर हैं, और पता चला महीने 2 महीने में ऐसे लोग मिले और सब बन के तैयार हो गए। तो यो ये श्रद्धा सा एव सा, अर्थात आपके संकल्प में जितनी तीव्रता होगी, जितनी पवित्रता और जितना तप होगा, कृतित्व का निर्माण। इसलिए देखिए श्रुति क्या कह रही है, अवयव निर्माण के पूर्व, पिंड निर्माण के पूर्व उसने तप किया, तमभ्य तपस तप्तः। फिर क्या किया, बोले तप करने के बाद उस तपे हुए पिंड से अंडे के समान, अब ये सारी चीजें, हमारी पृथ्वी को कहते हैं सप्त खंडों में ये पृथ्वी बनी हुई है, और इस पृथ्वी का आकार अंडे के रूप में, अंडाकार। गीता का जब आप भाष्य पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, भाष्य की पहली पंक्ति में भगवान शंकराचार्य ने पृथ्वी को क्या बताया, अंडस्त्वे लोकाः, याद है ना? पंक्ति का भाष्य शुरू करने के पहले उन्होंने कहा है सप्तदीपा वसुंधरा। ये वसुंधरा कैसी है, बोले सप्तद्वीपे वाली। और कैसी है, बोले अंड के रूप में, अंडाकार है, गोल भी नहीं है, क्योंकि अंडा बिल्कुल गोल नहीं होता। अभी आप आर्टिफिशियल बनाते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आप नेचुरल अंडे को देखें तो थोड़ी सी ऐसे लंबाई को लिए वो अंडाकार होता है। तो ये पृथ्वी कैसी है, बोले अंडे के रूप में। तो उसने क्या किया, अंडे के समान मुख प्रकट हुआ। अब महाराज कहेंगे आपका मुख गोल है कि अंडे जैसा है, तो देखिए एक एक लाइन पर आप विचार करें, जस्ट थिंक, मेरा ही देख लीजिए, आपका अपना नहीं दिख रहा होगा ना, आपका मुख गोल नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं हो सकता, उसमें थोड़ी सी ऐसी। तो उसने क्या किया, बोले अंडे के समान मुख प्रकट किया, मुखम निर्भिद्यत, कैसे, यथा अंडम। मैं नहीं कह रहा हूं, सब श्रुति कह रही, मेरी कोई लाइन नहीं। कैसा, बोले यथा अंडम, अंडे के जैसा मुख प्रकट, निर्भिद्यत माने प्रकट करना। उसने अंडे के समान मुख प्रकट किया, और भाई मुख हो और वाणी ना हो तो ऐसे मुख का फायदा क्या? हाँ? लोग क्या कहते हैं, भगवान ने मुख बोलने के लिए तो दिया है, तुम हमारा मुख बंद कराना चाहते हो। आप लोग घरों में सुनते होंगे, मुख बंद कराना चाहते हो। नहीं नहीं भैया, भगवान ने मुख दिया है, वाणी दी है, बोलो, लेकिन संयम के साथ बोलो। इसलिए गीता के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने मौन की एक परिभाषा लिखते हुए यह भी कहा, संयत वाका इति मौन, मौनम, सॉरी, संयत वाक मौन है। अगर कोई व्यक्ति संयमित बोलता है, आवश्यकता तक ही बोलता है, जितनी जरूरत बोलता है, तो उसको मौनी कहा गया है।
मुंह बंद रखकर करने का नाम मौन नहीं है। पूजा में बैठे हम्म हम्म अरे यार, मुझसे ही बोल के खत्म करो, एक करने में वो 5 मिनट में वो समझ ही नहीं रहा है, तो कम से कम एक लाइन बोलो, खत्म करो। आप कुछ ना बोल के सब कुछ बोल दे रहे हो। तो खाली मुख को बंद कर लेने का नाम मौन का तात्पर्य विचारों का संयमन, विचारों की जो तीव्रता है उस पर नियंत्रण। मुख बंद कर लिया हमने। अगर ऐसा होता तब तो नारायण मुख बंद करके 1 आध साल हम लोग सिद्ध हो जाते, क्योंकि ऐसा योग सूत्र में है, जो लोग मौनी होते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो 1 साल हम भी भाई चलो 1 साल मौनी रह लेते, फिर अगले साल से सिद्ध हो गए, फिर महाराज आओ तुमको मुक्त किया, आओ तुमको श्राप दिया। नहीं, मौन का तात्पर्य है विचारों की जो अनवरत श्रृंखला चल रही है उस पर संयमन, वाणी के बंद रखने का। इसलिए गीता भाष्य में भगवान ने बड़ा स्पष्ट लिखा, भगवत पाद में, संयत वाक, नियत वाक, उसको मौन कहते हैं। और उस मौन का प्रभाव चित्त में पड़ता है, क्योंकि वाणी से बहुत ज्यादा ऊर्जा का स्खलन होता है। तो मुख प्रकट किया, मुख के बाद वाणी प्रकट की, और वाणी के बाद बोले वाणी से उसका जो अभिमानी देव है अग्निदेव, अग्नि से क्या होती है महाराज? अब आप देख लीजिए, आपकी वाणी से आप अग्निदेव बैठे हैं, इसलिए आपकी वाणी से बोलते ही लोगों में आग लग जाती है। जितने भी विवाद हैं, जितने भी युद्ध हैं, उसके मूल में जाकर देखेंगे तो 90 से 95% क्या मिलेगा? ये एक देश दूसरे देश मारने को तैयार है, मिटने को तैयार है, किसके द्वारा? हमारे और आपके बीच वैमनस्य, द्वेष, दुश्मनी का मूल कारण क्या होता है? अच्छा, तुमने मुझे ये कह दिया, याद रखूंगा, गांठ बांध लिया मैंने। तो वाणी का देव कौन है? अग्नि। इसलिए वाणी को संयमित करके बोले। और अग्नि एक एक आयाम होते, कितने बताए जाए। अगर आप थोड़े से असावधान हो आग से तो क्या होता है? थोड़ी गैस खुल खुल जाए तो देखिए महाराज। तो अगर वाणी का थोड़ा सा असंयमन हुआ, थोड़ी अनियंत्रित हुई, तो क्या होगी? जलाकर स्वयं का जीवन तो जलाएगी, दूसरों को भी जला देगी, क्योंकि वाणी के देवता हैं अग्निदेव। इसलिए वाणी पर संयमन। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोले वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, जान कर बोलो, अनजाने में मत बोलो। कई बार हम लोग बोलने के बाद जानते कि बोल दिया, लेकिन विवेकी कौन है? बोले जो बोलने के पहले जाने कि आप क्या बोल रहे हो। पहले तौलो बोलने के पहले, और फिर मुख के बाहर निकले, तब क्या होगा? तो बोले वो वाणी आपको भोजन पकाकर तृप्त जैसे करती है अग्नि, वो काम करेगी। और बिना बोले गैस जला दिया, पतीला कहाँ है मालूम ही नहीं, पानी कहाँ है मालूम ही नहीं, छौंक क्या लगाना है मालूम ही नहीं, गैस जला दी, तो क्या होगा? वैसे ही कहाँ कब बोलना है, कितनी आवश्यकता है। इसलिए वाणी प्रकट किया, और वाणी के बाद बोले नासिका छिद्रों से प्राण प्रकट हुआ। निर्विद्येत नासिकाभ्याम प्राणः। और इसीलिए अब एक के बाद एक कथा स्मरण आ जाती है, जुड़ती चली जाती है। आप वाराह भगवान की कथा पढ़ी होगी, भागवत जी। वाराह का जो चरित्र है, वो पृथ्वी को उन्होंने नासिका पर उठा रखा। ये कपोल कल्पनाएं नहीं है, ऋषियों की प्रज्ञा को आप देखिए, बार बार देखिए। तो नासिकाभ्याम प्राणः,
नासिका से प्राण प्रकट हुआ। और इसलिए जब, ये तो विज्ञान भी कहता है, जब आपको छींक आती है उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उस समय ऐसा लगता है कि एकदम प्राण निकलने को है। लगातार अगर आने लग जाए आपको छींक, तो देह के प्रत्येक अंग का जो निर्माण परमात्मा ने किया है उसका अद्भुत संयोजन है। तो नासिका से प्राण उत्पन्न हुए, और उस प्राण का जो अभिमानी देव है वो वायु देव है, इसलिए पंच प्राण को वायु कहते हैं। वायु देव है। प्राणाद वायु रक्षणी, और वायु अक्षिणी, अक्षिणी का तात्पर्य नेत्र गोलक, आंखें। वो रा को आप पढ़ेंगे जब संधि विच्छेद करेंगे। अक्षिणी निर्वद्यताम, नेत्र के गोलक प्रकट हुए, और नेत्रों से चक्षुरादि इंद्रियां, और चक्षु से आदित्य, इसलिए चक्षु के जो देवता है वो कौन है? सूर्य देव है। आदित्य प्रकट हुए, और श्रोत्र गोलक, श्रोत्र गोलक अर्थात कर्ण नेत्र, श्रोत्रम, हाँ, चक्षु आदित्य, कर्णौ निर्विद्यताम, कर्णाभ्याम श्रोत्रम, कर्ण से श्रोत्र, और श्रोत्राद दिशा, और श्रोत्र गोलक उत्पन्न होने के बाद श्रोत्रेंद्रिय और श्रोत्र से दिशाएं, ये जो 10 दिशाएं हैं, इसलिए आप सुनते हैं दिशाओं से, ध्यान रहे। आप ऐसी कोई जगह नहीं सुन सकते जहां पर दिशा खुली हुई ना हो। आप देखिए कभी किसी ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां बहुत इको होता है, बोलते रहो आपको कुछ सुनाई देगा? जहां बहुत इको होता हो वहां आपके कानों में कोई शब्द, समझ में आया ना जो मैं कहना चाह रहे हो? इसलिए तभी आप सुन पाते हैं जब दिशाओं की आपके आसपास पूर्ण रूप से खुलापन हो। एक किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहां पर आपको कोई साउंड ना हो, आप नहीं सुन सकते। साउंड प्रूफ कमरा बनाया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है जो आप बोले वो उस दीवाने उसको ऑब्जर्व कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। आप इस तरह के किसी स्टूडियो के कमरे में जाते हैं या कहीं से जाते हैं जहां पर चारों तरफ से आपको बाहर की आवाज नहीं सुनाई देनी है, अंदर की ही है, लेकिन अंदर का कमरा इस तरह से प्लान किया जाता है कि आपके द्वारा बोले जाने वाले वाक्य को वहां ऐसे वस्तुएं लगाई जाएं जो उसको वो एब्जॉर्ब करना है। उसका परिणाम होता है कि आपको सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। इस वजह से दूसरा उदाहरण, आप दीप जलाते हो, दीप जलाने के लिए आपको कौन सी जगह चाहिए? जहां पर हवा ना हो, लेकिन बिल्कुल निर्वात स्थान हो, वहां पर भी दीप नहीं जलेगा। जलाकर आप देखिए, उस दीप जलने के लिए भी उसको किंचित हवा चाहिए। उदाहरण के लिए दीप जलाएं, लालटेन का जो शीशा है उसके ऊपर वाला सिरा खुला रहता है, उसके ऊपर आप कोई पात्र रख दे, आप देखिए दिया बुझ जाएगा। अरे भाई, दिया जलाने के लिए तो बिल्कुल हवा रहित स्थान चाहिए था, तो हवा रहित करने के लिए चारों तरफ से तो बंद ही कर दिया, शीशा लगा के ऊपर से बंद कर दो, क्या दिया जलेगा? कभी आप विचार करिए इन चीजों पर। तो नारायण, ये प्रत्येक चीजें हमारे आसपास मेरे जीवन के साथ जुड़ी, कोई उपनिषद ऐसी रहस्यात्मक चीज नहीं, बस उसको समझने और समझाने का सहजता हो, रहस्य बनाने की नहीं। कई सारे लोग रहस्य बनाने में उसको बड़ा बिलीव करते हैं, अरे उपनिषद नहीं नहीं। आप कोई भी चीज आपसे इतर जा रही हो तो आप बताइए। तो नारायण कहते हैं कर्णो निर्विद्यताम, कर्णाभ्याम श्रोत्रम, श्रोता दिशा त्वं निर्विद्येत। कर्ण का जो देव है वो 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाएं प्रकट हुए, और उसके बाद त्वचो, त्वच माने
त्वचा हमारी त्वचा, लोमान, लोमान का तात्पर्य होता है रोए। लोम और लोम से क्या हुआ, लोमाभ्याम औषधि, औषधि हुई, वनस्पतया सारी वनस्पतियां हैं, हृदयम निर्भिद्य तो वनस्पतियां हृदय हुई, और हृदय गोलक हमारा जो हृदय है वो, अब आप स्मरण करिएगा उस पुरुष ने वो पिंड निकाला था, अब उस पिंड में सारी चीजें वो नियोजन कर रहा है, संयोजन कर रहा है। हृदय गोलक उत्पन्न हुआ और हृदय से बोले हृदय निर्भिद्य हृदयान मनः, इसलिए मन का और हृदय का आपस में संबंध है। वैसे ही जैसे कि एक पेड़ का डाली के साथ संबंध है, एक डाली का दूसरे डाली के साथ संबंध है। आप एक डाल हिलाओ तो दूसरी हिलेगी कि नहीं, चाहो न चाहो। अगर नीचे वाली डाल हिलाओगे तो ऊपर वाली डाल हिलेगी ही हिलेगी। ठीक इसी प्रकार अगर हृदय विचलित होगा तो मन अनेकाग्र होगा, मन एक अनेकाग्र होगा, हृदय विचलित होगा। आप दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन इंद्रियों का एक दूसरे के साथ संबंध भी आप जोड़ते चलिएगा। तो हृदय निर्विद्य हृदयान मनः, और मनः चंद्रमा, और मन का देवता कौन है, चंद्रमा है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की गति रोज बदलती है। चंद्रमा आज यहां है, आज वहां है, आप देख लीजिए चंद्रमा की कलाएं रोज बदलती है। इसलिए पूर्णिमा पे बड़ा हो जाता है और पूर्णिमा से धीरे धीरे अमावस्या तक छोटा हो जाएगा, और फिर तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का मन चंद्रमा की भांति छोटा बड़ा होता रहता है, अर्थात एक नहीं रहता। इसलिए मन हमेशा चंचल है, क्योंकि इसका जो देवता है वही चंचल है। उपनिषद वेद क्या कहता है, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का देवता है। इसलिए मन की एकाग्रता, मन की शांति के लिए चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। इसलिए आप देखिए ज्योतिष शास्त्र वाले लोग कई बार ऐसे बच्चों के लिए जिनको क्रोध आता हो, जिनका मन एकाग्र न रहता हो, उसको कहते हैं मोती पहनो, क्योंकि चंद्रमा का जो रंग है वो सफेद है, चंद्रमा का जो स्वभाव है शीतल है, और वही सारी चीजें मोती में है। उसको कहते हैं सफेद चीजों के साथ उसका व्यवहार होता रहे। तो रंग थेरेपी हमारे यहाँ, कलर थेरेपी, उसका प्रभाव है। इस वजह से मन की एकाग्रता चंद्रमा पर निर्भर करती है। वो उस व्यक्ति की, अब अगर ज्योतिष के अनुसार चर्चा करें, हालांकि मेरा विषय नहीं है, जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी गति में नहीं है उसका मन कभी भी, या जिस व्यक्ति के जीवन में आप देखिएगा विक्षिप्तता हो रही है, सबसे पहले कुंडली में उसका चंद्रमा देखना चाहिए कि चंद्रमा की गति, चंद्रमा का इस समय वर्ताव क्या हो रहा है, स्पष्ट रूप से दिखेगा। इस वजह से कहते हैं यन मनो मनसश् चंद्रमा, और नाभि ही निर्गत्य, तो क्या बात है, हृदय से मन और मन से तद अभिमानी देवता चंद्रमा और नाभि उत्पन्न हुई। इसलिए ध्यान के समय, एकाग्रता के समय ओम का जो उच्चारण है वो ये कहा जाता है खाली यहां से ना, नाभि से हो। जब आप ओम बोले तो आपकी जो नाभि है वो, उसके साथ उसका संबंध होना चाहिए योग शास्त्र के अनुसार। चंद्रमा नाभि निर्गद्येत नाभ्या, और उसके बाद नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रकट हुई। अब ये सब विषय पूर्व में आ चुके हैं। आपके भीतर पंच प्राण है, आपका शरीर 5 प्राणों से संचालित हो रहा है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। सारे प्राणों के अलग, इनके पंच उप प्राण भी है, धनंजय, पूर्व इत्यादि। इन सारे प्राणों के अलग अलग काम हैं। जो अपान वायु है, उस अपान वायु का कार्य शरीर के मल का विसर्जन करना है। समान वायु का कार्य है खाए हुए भोजन को पचाना। व्यान वायु का कार्य है शरीर में रक्त
संचार करना। प्राणवायु का तात्पर्य है कि आपके भीतर, जिसको आप ऑक्सीजन कह सकते हैं, सांस लेना और छोड़ना। तो प्राण, व्यान, अपान, समान और उदान। उदान वायु कभी कभी कोई व्यक्ति साधना के माध्यम से ही प्रयोग कर सकता है, अर्थात जिसने अपने प्राणों का उत्सर्जन ऊपर की ओर किया। जैसे कहते कोई योगी बैठता है और वो ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का, तो वो कार्य उदान वायु करती है, और यही उदान वायु इस शरीर से प्राण को ले जाकर दूसरे देह तक पहुंचाने का काम करती है। गीता का 15वां अध्याय। ममैवांतो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। हाँ, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षश। वो प्रकृति उसका कर्षण करती है। कौन? उदान वायु के माध्यम से। तो शरीर के भीतर ये पंच प्राण है और पंच उप प्राण है, कूर्म आदि, धनंजय आदि, जो हम छींक लेते हैं, छींक में भी वायु का ही कार्य होता है। अगर आप रुक जाए तो आप देखिए, इसलिए प्राणायाम आदि की शरीर को पवित्रता करने के लिए, ठीक चलाए रखने के लिए उपयोगिता आचार्यों ने स्वीकार की है। आप मल का विसर्जन बिना वायु के नहीं कर सकते। जो अपान वायु है वो आपका मल भी और मूत्र भी, दोनों के विसर्जन में उसकी भूमिका है। अगर उसका कंट्रोल खत्म हो जाए तो आपके मल विसर्जन में भी तकलीफें आनी शुरू होती है। इसलिए शरीर में वायु अर्थात प्राण, वायु माने प्राण, इन पंच प्राणों की यहां पर का प्रकटीकरण हुआ और अपान वायु से मृत्यु प्रकट हुई। इसलिए अब थोड़ा सा विषय ऐसा हो रहा है, आप प्रायः देखेंगे तो जो सामान्य व्यक्ति है उसकी मृत्यु शरीर के इतने हिस्से के नीचे से होती, प्रायः। इसका पता उसके मरने के, शरीर छूटने के बाद पता चलता है, क्योंकि जब भी शरीर से जीव निकलता है तो शरीर में कोई अंग भंग जरूर होता है, और वो निर्भर करता है उस व्यक्ति ने जीवन भर साधना कैसे की है। आप देखेंगे किसी के नाक से थोड़ा ब्लड आ जाता है, किसी की आंखें, किसी के कान से आ जाता है, किसी का मुख खुला का खुला रह जाता है। और अगर मुख खुला रह गया है मृत्यु के बाद तो चाह कर भी आप उसको बंद नहीं कर सकते। आप बंद करना चाहो, आप बंद नहीं कर सकते। कान टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा हो गया, नाक टेढ़ी हो गई तो ब्लड आ गया तो आ गया। तो जब इस शरीर से जीव निकलता है तो वो किसी न किसी, क्योंकि 9 द्वार है ना, 9 द्वारे पूरे देही, इन 9 द्वार से निकलेगा। लेकिन प्रायः हम लोगों का जो भी सामान्य सा व्यक्ति है, उसके जो हमारे मल छिद्र हैं उनके द्वारा उनके प्राणों का उत्सर्जन, क्योंकि हम लोगों का जो जीवन है प्रायः खाने और विषय भोग भोगने तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए हमारी आसक्ति अंतिम समय में वही बनी रहती है, और अंतिम में भी उनको वहीं से मार्ग मिलता है, चले जाते हैं। कभी कोई योगी बैठकर जब ध्यान करता है तो उसका ब्रह्मरंध्र से, क्योंकि ये इस शरीर में जीवात्मा यहीं से प्रकट होता है, यहीं से प्रवेश करता है। इसलिए शरीर के किसी अंग पर आपको चोट लगे तो सबसे पहले आपका हाथ सिर पर जाता है। पानी बरस रहा हो, ओला गिर रहा हो, धूप लग रही हो, क्या करते हैं आप? रुमाल नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो आप सिर को हाथ से ढक ले, अनायास, चाह कर नहीं करते, अनायास आप इसको ढकते। ओला गिर रहा हो, अरे भाई शरीर की ओर, हमें वहां भी तो चोट लगेगी, बोले नहीं, इसको बचाओ। इसलिए क्योंकि इस शरीर के जो मालिक साहब है ना, यहीं से प्रवेश करते हैं। इसलिए जो नया बच्चा पैदा होता है, आप देखिए उसका ये दुख 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 ऐसे करता रहता है। माताओं को पता होगा ये बात। ये इतना नर्म होता है, कोमल होता है कि अगर उसमें कोई थोड़ा दबाव कर दे ना तो बैठ जाए, पिचक जाए। इसलिए माताएं देखिए महीनों तक
तेल और कुछ कुछ रख के उसको दबाती हैं, सीधा करती हैं, उसको कठोर बनाती हैं कि ये मजबूत बन जाए। क्योंकि मालिक साहब यही, क्यों मालिक साहब यहाँ से प्रवेश करते हैं? बोले महाराज वीवीआईपी हैं। अच्छा, जिस गेट से पब्लिक जाती है उसी गेट से आपके वीवीआईपी जाते हैं क्या? और वीवीआईपी में वीवीआईपी हो तो बोले उनके लिए स्पेसिफिक एक गेट बनेगा, उससे और कोई प्रवेश नहीं करेगा। जिस जिस माइक पे साहब बोलेंगे उस माइक पर कोई नहीं बोलेगा, उस पोडियम पे खड़ा होकर कोई नहीं बोलेगा, इसलिए दो पोडियम लगाए जाते हैं। ऐसा ही है ना, एक पोडियम पे लोग आएंगे और करेंगे, एक पोडियम पे खाली साहब ही बोलेंगे। अब साहब है, ये कोई अगर कोई कहे कि ये ज्यादती हो रही है तो ये कोई ज्यादती नहीं है, ये एक परंपरा है। इसलिए मालिक साहब भी 9 द्वार से नहीं प्रवेश करते। इस शरीर के जो मालिक साहब है, देही जो इसको चला रहे हैं, तो वैसे ही देश का अगर कोई चला रहा है तो उसके लिए अगर अलग व्यवस्था है तो है। तो मालिक साहब 9 द्वार से नहीं प्रवेश करते, उनके लिए अलग द्वार बनाया जाता। तो कहां? बोले सबसे ऊपर, एकदम जहां द्वार बनने की संभावना नहीं वहां भी बुलडोजर चला के द्वार बना दिए जाते हैं। बोले यहां से प्रवेश करते हैं, इसलिए जाते समय इनको यहीं से निकालने का कर्तव्य है आपका। अब आ तो गए वो अपनी व्यवस्था से, लेकिन जाना आपकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो आप उनको कहां से निकालते हो? इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से अगर प्राण का उत्सर्जन हो तो वो आपकी साधना को निर्भर करता है। तो योगी अपने प्राणों का ब्रह्मरंध्र से सृजन करते हैं। अब इसमें और विस्तार की संभावना है, लेकिन समय हो रहा है, मैं अगली कक्षा में थोड़ा देखूंगा। अपान से मृत्यु, क्योंकि यही अपान वायु से मृत्युदेव प्रकट होते हैं, और तदोपरांत शिशन। अब आपको उसको बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं है। शिशन पैदा हुआ, शिशन अर्थात स्त्री और पुरुष के जो भी मूत्र त्याग करने के स्थान है, लिंग इत्यादि, वो हुए, और वहां से फिर शुक्र हुआ। शुक्र से तात्पर्य है रज और वीर्य। शुक्र हुआ, और उस शुक्र का जो अधिष्ठात्रित देव है, अब देखिए यहां पे स्पष्ट हुआ कि नहीं? निर्विद्यत शिशनाथ रेता, रेत का तात्पर्य होता है रज और वीर्य। रेतसा आपा, आपा का तात्पर्य जल, और इसका कौन अभिमानी देवता है? बोले जल। अब क्या किया? बोले उस पुरुष ने जल से पिंड निकाला। तो वो पैदा कैसे हुआ? बोले जल से ही हुआ। अगली कक्षा में देखते हैं, थोड़ा सा और इस पर विस्तार करने की संभावना दिख रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।